कश्मीर इशू पर इंडिया का क्या मौक़िफ़ रहा है? भारत का सरकारी मौक़िफ़ मकबूजा कश्मीर के मामले में हमेशा पाकिस्तान से मुख्तलिफ रहा है। जो सबसे पहला इनका जो स्टांस है वो है कश्मीर इज़ द इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। भारत के मुताबिक जम्मू और कश्मीर उसका अटूट अंग है, यानी उसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये मसला बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए जाने की बजाय उसके आइन और पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में आता है। कि ये मसला कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाए जाने की बजाय उसकी आइन और पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार में आता है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों को गैर मुतल्लिक करारदाद देकर ये मौक़िफ़ रखता है कि वक्त के साथ ये मसला ख़त्म हो चुका है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को गैर मुतल्लिक यानी अब उसका कोई लिंक नहीं है, उनका अब इसके साथ रेलिवेंस नहीं रही, करार देकर ये मौक़िफ़ रखता है कि वक्त के साथ ये मसला ख़त्म हो चुका है। इस मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए भारत अपने आइन के दफ़ात ख़ुसूसन अल-हक़ की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 947 का हवाला देता है। तो इसके लिए इंटरनल मैटर, इसके लिए वो उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने कहा था 2023 में इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने कहा था कश्मीर इज़ एंड विल रिमेन एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। वो कहता है कश्मीर इज़ एंड विल रिमेन एन इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। तो नंबर दूसरा वो आर्टिकल 370 एब्रोगेशन इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भारत ने 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को मनसूख कर दिया। इस कदम को भारत स्टेबिलिटी और तरक्की के तौर पर पेश करता है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक इस फैसले के बाद कश्मीर में सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और सेहत के मौके बढ़ेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान उसे गैर कानूनी और एकतरफा कदम करार देते हैं। तो इसके लिए इसकी आप कोट कर लेंगे जो उनका नरेंद्र मोदी ने कहा था 2019 में, जब उन्होंने ये आर्टिकल एब्रोगेट किया था। तो कहते हैं आर्टिकल 370 वाज द रूट ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। ये नरेंद्र मोदी ने कहा था 2019 में। आर्टिकल 370 वाज द रूट ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। इट्स रिमूवल पेव द वे फॉर डेवलपमेंट। आर्टिकल 370 वाज द रूट ऑफ टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। Its removal paved the way of development। अभी हम मजीद आगे चलते हैं। जो इंडिया का तीसरा स्टांस क्या हुआ है, पाकिस्तान एक्यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भारत का इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान कश्मीरी मज़ामती तहरीक की हमायत करके सरहद पार दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि पाकिस्तान कश्मीरी रेजिस्टेंस मूवमेंट्स की सपोर्ट करके या हमायत करके सरहद पार दहशतगर्दी को फ़रोग़ देता है। भारत इस मौक़िफ़ को आलमी सतह पर भी उजागर करता है, ख़ुसूसन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे शराकतदारों के साथ। इसके मुखालिफ या इसके बरअक्स पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत करता है। इसके बरअक्स पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सफारती और सियासी हिमायत करता है और जद्दोजहद को हक़ खुददारियत के तनाज़ुर में देखता है। जो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो उसको सेल्फ डिटर्मिनेशन के तनाज़ुर में देखता है। तो इसके लिए जो उनके
इंडियन होम मिनिस्टर, इसके बारे में कोड नोट कर लें। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा है, वी विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अंडर द गोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। वी विल नॉट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अंडर द गोज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद जो चौथा स्टांस है इंडिया का वो है, डायलॉग पॉसिबल इफ पाकिस्तान स्टॉप स्पॉन्सरिंग मिलिटेंसी। डायलॉग पॉसिबल ओनली इफ पाकिस्तान स्टॉप्स स्पॉन्सरिंग मिलिटेंसी। भारत का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी मुज़ाकरात उसी वक्त मुमकिन हैं जब पाकिस्तान मुबैना तौर पर मिलिटेंसी और दहशतगर्दी की हिमायत ख़त्म कर दे। इस मौक़िफ़ के तहत भारत ने कई बार मुज़ाकराती अमल को रोका और जैसा कि पठानकोट और उड़ी हमलों के बाद भारत अपनी इस पॉलिसी को अपनी दाखिली सियासत में भी अहम हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए आप कोड नोट कर लें। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। कहते हैं कि अगर वो मिलिटेंसी को रोकेगा तो फिर हम बातचीत करेंगे। कर तो वो खुद रहे हैं बलूचिस्तान में अभी तो, लेकिन अभी वो मोदी साहब अपने आप को क्लियर बताने के लिए कहते हैं, टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 5 पे इंडिया का मौक़िफ़ है वो है, इंडिया एम्फेसाइज बाईलैटरल रेजोल्यूशंस रिजेक्टिंग यूनाइटेड नेशन रोल। शिमला एग्रीमेंट में हमने ये कहा, एग्रीमेंट किया था कि हम बाईलैटरल बातचीत से मसला हल करेंगे। भारत के मुताबिक कश्मीर का तनाज़ा सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। भारत के मुताबिक कश्मीर का तनाज़ा सिर्फ पाकिस्तान और भारत के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जा सकता है। वो 1972 के शिमला एग्रीमेंट का हवाला देता है कि जिसमें दोनों ममालिक के मसाइल को बाहमी बातचीत से हल करने पर इत्तफाक किया गया था। भारत इस बुनियाद पर अक़वाम मुत्तहिदा या किसी तीसरे थर्ड पार्टी की मुदाखलत को यकसर मुस्तरद करता है। थर्ड पार्टी को यकसर मुस्तरद करता है। तो ये थे इंडिया के कश्मीर पर ऑफिशियल स्टांस। तो अभी हम बात करेंगे, आप हमें बताएं कि इंडिया के पाकिस्तान के स्टांस तो आपने उम्मीद है लिख लिए होंगे। कमेंट सेक्शन में भी आप बताएंगे कि इंडिया के कश्मीर पर ऑफिशियली क्या स्टांस है। वो आप अपने वॉइस से 2 या 3 पॉइंट्स बताएं हमारे कमेंट अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2-3 पॉइंट्स लिख लिए होंगे। तो आप दोबारा देखते हैं कि आपने कौन से लिखे हैं तो और कौन से आपकी मिसिंग है, तो इसको वेरीफाई कर लें। तो अभी हम डिस्कस करते हैं मसला कश्मीर पर सख्त रद्द-ए-अमल के खित्ते और दुनिया को गैर एहसास से जकड़ रखा है। इसकी वजह से जो ग्लोबल रिएक्शंस कौन कौन से आ रहे हैं, रीजनल और ग्लोबल इम्प्लीकेशंस क्या हैं इसकी, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हार्श रिलेशनशिप्स हैं। तो सबसे पहला वो है रीजनल इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया। रीजनल इंस्टेबिलिटी इन साउथ एशिया, अफगानिस्तान एंड चाइना फैक्टर। साउथ एशिया पहले ही तनाज़ात का गढ़ समझा जाता है। अफगानिस्तान की तवील जंग और तालिबान की वापसी ने अदम इस्तेहकाम बढ़ा दिया है। भारत की जहराना कश्मीर पॉलिसी ने पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात को मज़ीद तनाव में मुब्तला कर दिया है। इसके अलावा चीन का किरदार भी अहम है, क्योंकि सी पैक बराह रास्त कश्मीर के
करीब से गुजरता है, जिसे भारत अपनी सलामती के खिलाफ समझता है। इसके अलावा चीन का किरदार भी अहम है, क्योंकि सी पैक बराह रास्त कश्मीर के करीब से गुजरता है, जिसे भारत अपनी सलामती के खिलाफ समझता है। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस 2023 के मुताबिक कश्मीर कन्फ्लिक्ट exhibits instability in South Asia alongside Afghanistan crisis. Kashmir conflict exacerbates instability in South Asia alongside Afghanistan crisis. नंबर 2 इसके जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो है आर्म रेस एक्सक्लेशन। कश्मीर तनाज़ा ने जनूबी एशिया को दुनिया के सबसे बड़ा असला बरामद करने वाले खित्ते में तब्दील कर दिया है। मसला कश्मीर ने जनूबी एशिया को दुनिया के सबसे बड़े असला बरामद करने वाले खित्ते में तब्दील कर दिया है। भारत 73 अरब डॉलर सालाना दफाई बजट रखता है, जबकि पाकिस्तान 10 अरब डॉलर खर्च करता है। असले के इस दौर में खित्ते में जंग का खतरा बढ़ रहा है और दोनों ममालिक की माशत में पर भी मनफी असरात मरतब हो रहे हैं। वो कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन की वजह से आर्म रेस जो है वो बढ़ चुकी है, कि इंडिया अपनी 73 बिलियन खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपना 10 बिलियन खर्च करता है, लेकिन वो एक दूसरे को हराने के लिए इतना खर्च करते हैं, लेकिन उनकी दोनों की माशत कमज़ोर है। जो नंबर 3 इम्पैक्ट पड़ रहा है रीजनल और ग्लोबल, वो है क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी एंड टेररिज्म थ्रेट्स। वो कहता है कश्मीर तनाज़ा सरहद पार शिद्दत पसंदी यानी मिलिटेंसी और दहशतगर्दी को हवा देता है। भारत मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो मिलिटेंसी को सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान कहता है कश्मीरी अपनी जद्दोजहद आज़ादी कर रहे हैं। इसके नतीजे में लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ती है और दोनों ममालिक दहशतगर्दी के हमलों का निशाना बनते हैं। इसके लिए यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट 2022, कश्मीर एज ए पोटेंशियल हॉटस्पॉट फॉर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस LOC। कश्मीर एज ए पोटेंशियल हॉटस्पॉट फॉर मिलिटेंट इन्फिल्ट्रेशन अक्रॉस LOC। उसके बाद जब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करें, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी इफेक्टेड साउथ एशिया स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर। जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया दुनिया के तवानाई के नक्शे पर एक स्ट्रेटेजिक खित्ता है। कश्मीर तनाज़े की वजह से इस खित्ते में तवानाई के बड़े मंसूबे मुतासिर होते हैं। कश्मीर तनाज़े की वजह से इस खित्ते पर तवानाई के बड़े मंसूबे मुतासिर होते हैं, जैसे पाक चाइना, जैसे सी पैक और सेंट्रल एशिया से तवानाई की तरसील का मुस्तकबिल बराह रास्त अमन और इस्तेकाम पर मुनहसर है। सेंट्रल एशिया से जो हम एनर्जी के जो वो ले सकते हैं रिसोर्सेज, जैसे तापी है, कासा है, वो भी इसकी वजह से मुतासिर हो रहे हैं। अगर पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो ये मंसूबे मुतासिर होंगे और आलमी तवानाई सप्लाई चेन को ख़तरात लाहिक हो सकते हैं। अगर पाक भारत कशीदगी बढ़ी तो ये मंसूबे मुतासिर होंगे और आलमी तवानाई सप्लाई चेन को ख़तरात लाहिक होंगे। तो इसकी आप एक रिपोर्ट नोट करें ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक साउथ एशिया एज ए क्रिटिकल हब फॉर फ्यूचर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट
साउथ एशिया एज ए क्रिटिकल हब फॉर फ्यूचर ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिट। ये किसने कहा है? ये कहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने। नंबर जो 5 इम्पैक्ट आ रहा है, इम्प्लीकेशन, वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन कश्मीर, ग्लोबल राइट्स कंसर्न। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बायस हैं। 2019 के बाद से लाखों कश्मीरी घरों में महदूद कर दिए गए हैं और कम्युनिकेशन यानी इंटरनेट का निज़ाम बंद किया गया है और हज़ारों सियासी कारकुन गिरफ्तार हुए हैं। ख़वातीन और बच्चों के बुनियादी हकूक़ पामाल हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुतअद्दिद रिपोर्ट्स में इस सूरत हाल को संगीन इंसानी बहरान करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कई दफ़ा कई रिपोर्ट्स में इस सूरत हाल को संगीन इंसानी बहरान करार दिया है। तो इसके बारे में आप नोम चॉम्स्की जो एक अमेरिकन वो थिंक टैंक है, उन्होंने कहा है कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मटीरियलाइज्ड जोन ऑन अर्थ वेयर साइलेंस इज इनफोर्स्ड थ्रू फेयर। साइलेंस इज इनफोर्स्ड थ्रू फेयर। नोम चॉम्स्की ने कहा है कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट मटीरियलाइज्ड zones on the earth where silence is enforced through fear। तो क्विज में जाने से पहले आप हमें बताएं कि जो पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर की वजह से जो खास रिलेशनशिप्स हैं, उनकी वजह से रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट्स कौन कौन से पड़ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आपने 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स लिख लिए होंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए होंगे। तो अभी हम बताते हैं कि कौन से पॉइंट्स आपको याद हुए हैं और कौन से रह गए हैं, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। तो अभी हम चलते हैं क्विज की तरफ। पहला पॉइंट है कि विच आर्टिकल रेवोकेशन वर्सन पाकिस्तान इंडिया रिलेशन इन 2019। Which article revocation वर्सन पाकिस्तान इंडिया टाइज इन 2019। तो ये आप बताएंगे इनमें से कौन सा है। आर्टिकल 370। उसके बाद है विच यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन फर्स्ट कॉल फॉर कश्मीर प्लेबिसाइट, 1847। तो आप बताएंगे कि कौन सा है जो पहला कॉल फॉर कश्मीर प्लेबिसाइट। तो वो है ऑप्शन है 47, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन 47 जो 1948 में पेश किया गया था। अभी आप बताएंगे मेंशन 2 ऑफिशियल स्टांस ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर। मेंशन 2 ऑफिशियल स्टांस ऑफ पाकिस्तान ऑन कश्मीर। पाकिस्तान का कश्मीर पर जो ऑफिशियल 2 स्टांस हैं, मैंने आपको 5 बताए हैं, आपको इसे 2 कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो व्हाई डज इंडिया रिजेक्ट थर्ड पार्टी मीडिएशंस, कि इंडिया थर्ड पार्टी मीडिएशन को क्यों रिजेक्ट करता है, आप बताएंगे। क्योंकि वो शिमला एग्रीमेंट को अथेंटिसिटी मानता है कि उस पर उन्होंने कहा था कि हमारा जो भी इश्यूज या तनाज़ात होंगे वो हम बायलैटरल रिजॉल्व करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, इन रिलेशनशिप का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तो ये अगर CSS में पूछ सकता है कि पाकिस्तान कश्मीर की, वो कोई बताएगा कि ये हालात रहे हैं पहले, अभी पहले पास्ट में ये रहे हैं, प्रेजेंट में ये हैं, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताएं। तो
पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के मुसलसल मुस्तकबिल का दारोमदार कई अहम अवामिल पर है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के मुस्तकबिल का दारोमदार कई अहम अवामिल पर है। जो सबसे अहम अवामिल है वो है रीजन विल रिमेन कन्फ्लिक्ट प्रोन अनलेस कश्मीर एड्रेस। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। अगर इस पर मुस्तकबिल और काबिल कबूल हल न निकाला गया तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाज़ात और झड़पें जारी रहेंगी। अगर इस पर मुस्तकिल यानी परमानेंट और काबिल कबूल हल ना निकाला गया तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में तनाज़ात और झड़पें जारी रहेंगी। तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है ट्रेड रिडक्शन पॉसिबल बट टाइड टू पॉलिटिकल विल। ट्रेड रिसेप्शन पॉसिबल बट ट्राई टू पॉलिटिकल विल। तजारत में इजाफा दोनों ममालिक के इक़्तिसादी मफाद में है। तजारत में फ़ायदा या इजाफा दोनों ममालिक के इकनॉमिक एडवांटेज में है, लेकिन ये सियासी फैसलों से मुंसलिक है। तजारती राहदारियों की बहाली, कम्युनिकेशन और दरामदात पर पाबंदी तजारत की रफ्तार को मुतासर करती है। अगर हुकूमतें बाहमी एतमाद कायम करें तो दोनों ममालिक के सनती, ज़रई और खिदमती शोबों में पैदा मुमकिन है। अगर हुकूमतें बाहमी एतमाद कायम करें तो दोनों हुकूमतों की सनती, ज़रई और खिदमती जो सर्विसेज सेंटर शोबों में पैदा मुमकिन है। तो इसकी आप एग्जांपल कोट करेंगे अपने जवाब में। इन 2019 इंडिया रिवोक्ड ट्रेड प्रिविलेजेस। India revoked trade privileges impacting over 12 Pakistani businesses. नंबर तीसरा जो फैक्टर है फ्यूचर ताल्लुकात के लिए वो है चाइना पाकिस्तान वर्सेस यूएस इंडिया अलाइनमेंट विल डिफाइन रीजनल सिक्योरिटी। इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम आलमी ताकतों के ताल्लुकात पर मुनहसर है। पाकिस्तान के इलाकाई सिक्योरिटी का निज़ाम आलमी ताकतों के ताल्लुकात पर मुनहसर है। चीन पाकिस्तान इकनॉमिक और दिफाई ताल्लुकात भारत अमेरिका के स्ट्रेटेजिक साझेदारी के सामने मतवाज़न बैलेंस ऑफ पावर का किरदार अदा करते हैं। चीन पाकिस्तान का इकनॉमिक और डिफेंस ताल्लुकात इंडिया अमेरिका के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सामने मुतवाज़िन बैलेंस ऑफ पावर का किरदार अदा करते हैं। इस माज़ाराई से खित्ते में फ़ौजी और सियासी हरकत सकनात मुतासिर होंगी। तो ये जो फैक्टर है पाकिस्तान और चाइना का और इंडिया, ये भी डिफाइन करेगा पाकिस्तान के ताल्लुकात को। नंबर 4 पे पॉइंट जो है वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। ट्रैक टू डिप्लोमेसी एकेडमिक स्पोर्ट्स कल्चर में सॉफ्टन हॉस्टिलिटी। गैर सरकारी सतह की सफारतकारी जैसे तलीमी प्रोग्राम, खेलों के मुकाबले और सकाफती तबादले ताल्लुकात में मस्बत माहौल पैदा कर सकते हैं। गैर सरकारी सतह की सफारतकारी जैसे तलीमी प्रोग्राम, खेलों के मुकाबले और सकाफती तबादले ताल्लुकात में मस्बत माहौल पैदा कर सकते हैं। ये इक़दामात अवामी सतह पर एतमाद बढ़ाते हैं और दुश्मनी को कम करने में मददगार साबित होते हैं। गर्चा ये मुकम्मल हाल नहीं, मगर ये रस्मी ताल्लुकात के लिए मुतअद्दिद मुआवन माहौल फराहम करते हैं। तो इसके बारे में आप कोट नोट कर लें। ये कौन कहता है? इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट ने कहा था। इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट्स, स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इज अ सॉफ्ट पावर टूल दैट बिल्ड ट्रस्ट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। कहता है स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी इज अ सॉफ्ट पावर टूल that builds
बिल्ड्स ट्रस्ट बियॉन्ड पॉलिटिक्स। नंबर जो 5 है वो प्रोस्पेक्ट है कि 5 वो जो एक्सपेक्ट है वो है एंडिंग टेररिज्म लिंक इवेंट में डिटेल प्रेस एफर्ट्स अगेन। दहशत गर्दी या सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कोई भी संगीन कार्रवाई दोनों ममालिक के तल्लुकात में पेशरफ्त को नुकसान पहुंचा सकती है। मिलिटेंसी या टेररिज्म या सिक्योरिटी से जुड़ी हुई कोई भी संगीन कार्रवाई दोनों ममालिक के तल्लुकात में जो पेशरफ्त यानी जो ग्रोह जो दिए गए हैं ऊपर यानी वो ट्रेड के थ्रू अगर बढ़ी है या ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू बढ़ी है तो वो उसको नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे वाक़यात पर फौरी रद्द-ए-अमल और मीडिया की तशहीर तल्लुकात को मज़ीद ख़राब कर सकती है। इसलिए अमन के अमल को बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम और मुश्तरका निगरानी की ज़रूरत है। इसलिए अमन के अमल को बरकरार रखने के लिए सख्त सिक्योरिटी इक़दाम और मुश्तरका निगरानी की ज़रूरत है। इसके लिए आप एग्जाम्पल कोट करेंगे कि कंपोजिट डायलॉग जो पाकिस्तान इंडिया में चल रहे थे, मुंबई अटैक्स जो 2008 में हुए थे, सिग्निफिकेंटली डिटोरेटेड डिप्लोमेटिक रिलेशन फॉर सेवरल ईयर्स। मुंबई अटैक्स significantly deteriorated diplomatic relations for several years. तो ये थे हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की चैलेंजेस पाकिस्तान रिलेशन में जाने से पहले तो आप पहले बताएंगे कि पाकिस्तान के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स किन किन अवामिल पर डिपेंडेंट हैं। तो आप उनमें से कोई 5 में से 2-3 बता दें ताकि आपको वो याद रह जाए, ताकि आपको पेपर में लिखने में कोई आसानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 2-3 पॉइंट्स पेपर कमेंट सेक्शन में लिख लिए होंगे। अभी आप तो वेरीफाई कर लें दोबारा कि अगेन कौन से हैं। कश्मीर वाला इशू अगर एड्रेस नहीं होता तब तक कश्मीर पाकिस्तान ताल्लुकात सेट नहीं हो सकते। जब तक ट्रेड रिव्यूजन नहीं होती है, ट्रेड रीस्टार्ट नहीं होती, तब तक कुछ नहीं कह सकते। चाइना पाकिस्तान और इंडिया एक्शन जो वो डिफाइन करेंगे पाकिस्तान का रिलेशनशिप, उसके ट्रैक टू डिप्लोमेसी या एनी टेररिज्म इवेंट मेड रियल पीस एफर्ट्स। तो ये पाकिस्तान इंडिया के फ्यूचर डिटरमिन करने वाले पॉइंट्स हैं। कि चैलेंजेस इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, जो पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात मुतअद्दिद चैलेंजेस से दो चार हैं। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात मुतअद्दिद चैलेंजेस से दो चार हैं। अगर पेपर में पूछा जाए करंट अफेयर, पाक अफेयर या इंटरनेशनल रिलेशन में कहीं भी जब पूछा जाए कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में की चैलेंजेस कौन कौन से हैं, जो सबसे पहला डिस्प्यूट है वो है कश्मीर डिस्प्यूट, जिसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 है टेररिज्म एलिगेशन एंड LOC क्लैशेस। ये भी हम बता चुके हैं कि इंडिया कैसे पाकिस्तान पर बार बार इल्ज़ाम लगा चुका है कि पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है और LOC पर क्लैशेस होते रहते हैं। नंबर 3 है वाटर कन्फ्लिक्ट्स इंडस वाटर ट्रीटीज़। ये भी हम इसको भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसमें कौन कौन से कन्फ्लिक्ट्स हैं। नंबर 3 पे जो है वो है ट्रेड सस्पेंशन। तजारती तल्लुकात में रुकावटें दोनों ममालिक के इक़्तिसादी मफाद को नुकसान पहुंचाती हैं। तजारती तल्लुकात में रुकावटें दोनों ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को नुकसान पहुंचाती हैं। पाबंदियाँ और तजारती मुआहदों के तहत यानी कैंसिल से सन्नत, ज़रई और खिदमती शोबे मुतासिर होते हैं। इसके लिए आप एग्जाम्पल कोर्स कर सकते हैं कि 2019 में पाकिस्तान ने 12 से तमाम तजारती मुआहदे मुअत्तल कर दिए थे। 2019 में भारत ने पाकिस्तान से तमाम तजारती मुआहदे मुअत्तल कर दिए थे। नंबर 5 पे जो की चैलेंज वो है हिंदुत्व ड्रीवन पॉलिटिक्स इन इंडिया।
भारत में हिंदुत्व पर मुबनी सियासत ने ताल्लुकात में कशीदगी पैदा की है। ये सियासी नज़रिया मजहबी बुनियादों पर फैसला साजी यानी लेजिस्लेशन और अवामी रुझान को मुतासर करता है। इससे पाकिस्तान के लिए ख़तरात और इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। भारत में हिंदुत्व पर मुबनी पॉलिटिक्स ने ताल्लुकात में मज़ीद कशीदगी पैदा की है। यह सियासी नज़रिया मजहबी बुनियादों पर फैसला साजी और अवामी रुझानात को मुतासर करता है। इससे पाकिस्तान के लिए ख़तरात और इलाकाई अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। इसके लिए जो फैक्ट है वो एक एग्जाम्पल कोट कर लें, जो था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने खत्ते में तनाव पैदा किया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने खत्ते में तनाव पैदा किया। जो वो कहता था कि मुसलमान जो होगा वो अपनी वो प्रॉपर आइडेंटिटी लेके आएगा, लेकिन नहीं लेके आएगा तो वो गैर यानी वो फ़ौरन समझा जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए था, ईसाइयों और हिंदियों के लिए नहीं था। नंबर 6 पे क्लैशेस की चैलेंज वो है एब्सेंस ऑफ सस्टेन डायलॉग मैकेनिज़्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुस्तकिल और मौसर डिप्लोमेटिक निज़ाम की गैर मौजूदगी ताल्लुकात में अदम एतमाद पैदा करती है। डिप्लोमेटिक या डायलॉग निज़ाम की गैर मौजूदगी ताल्लुकात में अदम एतमाद पैदा करती है। वक्ती मुज़ाकरात या ट्रैक टू डिप्लोमेसी महदूद असर रखती है। वक्ती मुज़ाकरात या ट्रैक टू डिप्लोमेसी महदूद असर रखती है। मुस्तकिल डायलॉग के बगैर बहरानों का हल मुश्किल होता है। जो पाकिस्तान में जो हार्ड कशीदगियाँ हैं इसको मुस्तकिल डायलॉग के ज़रिए ख़त्म किया जा सकता है। तो ये थे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में की चैलेंजेस। जो इंडिया जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको पढ़ने से पहले आप डिस्कस करें कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप में कौन से मेजर इश्यूज हैं, चैलेंजेस का सामना है। जो सबसे पहला आप पहले 3 या जो आपको 3 आते हैं वो बता दें ताकि आपको याद हो जाएं। तो आप देख लें कौन कौन से हैं। कश्मीर डिस्प्यूट है, टेररिज्म एलिगेशन है, वाटर कन्फ्लिक्ट्स है, ट्रेड सस्पेंशन है, हिंदुत्व ड्रिवन पॉलिटिक्स इन इंडिया है, अब्सेंस और सस्टेन डायलॉग मैकेनिज़्म है, सरक्रीक इशू है, सियाचिन का इशू है। तो इनमें से जो भी आप पेपर में आपने 4 से 5 लिखने ताकि आपको उससे चैलेंजेस होंगे, फिर उसके इम्पैक्ट्स होंगे, फिर उसके वे फॉरवर्ड होंगे या सोल्यूशन होंगे। तो आप सिर्फ 3 से 4 याद कर लें, 4 से 5 जस्ट, और आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको मेमोराइज हो जाए अच्छे से। अभी हम डिस्कस करते हैं इंडियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इम्पैक्टिंग पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस। भारत के अंदरूनी सियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बराह रास्त असर रख डालती है। भारत के अंदरूनी सियासत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बराह रास्त असर डालती है। नंबर 1 है वो है बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी फ्यूल्स हॉस्टिलिटी। बीजेपी की हिंदुत्व नज़रिया पाकिस्तान मुखालिफ माहौल को बढ़ाती है। ये नज़रिया मजहबी और कौमी शनाख्त को सियासत में इस्तेमाल करता है। जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये मजहबी और कौमी शनाख्त को सियासत में इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करता है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करता है। तो इसके लिए आप कोड याद कर लें, कोड नोट कर लें। ये कहा है फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने, जो वो मैगजीन शाया होता है उसके मुताबिक फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की उसमें ओपिनियंस होती हैं। उन्होंने कहा है हिंदुत्व आइडियोलॉजी शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। हिंदुत्व आइडियोलॉजी शेप्स इंडियाज फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान। उसके बाद दूसरी जो है वो है पॉलिसी है उनकी, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो है इलेक्शन कैंपेन यूज एंटी पाकिस्तान रेटोरिक। भारतीय इंतखाबात मुहिमात में अक्सर पाकिस्तानी मुखालिफ बयानियाँ इस्तेमाल किया जाता है। सियासी रहनुमा दहशतगर्दी या सरहदी झड़पों का हवाला देकर अवाम में जज्बाती रद्दअमल पैदा करते हैं।
इससे पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात या इक़्तिसादी ताउन मुतासिर होता है कि वो इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान को एंटी पाकिस्तान जो मुहिम है वो इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो उनके कहते हैं कौमी और सियासी मजहबी वो जज्बात को छेड़कर इलेक्शन जीतते हैं। उस पर नंबर 3 पे है वो है आर्टिकल 370 एब्रोगेशन पॉलिटिकल गेन फॉर मोदी। आर्टिकल 370 की मनसूखी ने भारत में मोदी के लिए सियासी फ़ायदा पैदा किया, जिसे वो अवामी और कौमी मीडिया में फ़रोग देते रहे। ये इक़दाम कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बराह रास्त असर डालता है। वो अवामी और कौमी मीडिया पर इसको जो उन्होंने आर्टिकल 370 मनसूखी थी उसको इस्तेमाल करते रहे। इस इक़दाम ने कश्मीरी अवाम और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर बराह रास्त असर डाला। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप इसके बारे में। आफ्टर 2019 यानी 2019 के बाद मोदी अप्रूवल रेटिंग इंक्रीज टू 60% फॉलोइंग आफ्टर आर्टिकल 370 एब्रोगेशन। आफ्टर 2019 मोदी अप्रूवल रेटिंग इंक्रीज टू 60% फॉलोइंग आर्टिकल 370 एब्रोगेशंस। उसके बाद जो नंबर 4 पॉलिटिक्स है उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है वो है ये डोमेस्टिक, वो है मीडिया सेंसलिज्म, मीडिया सेंसेशनलिज्म डिमोनाइज पाकिस्तान। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ सेंसेशनल रिपोर्टिंग ताल्लुकात में तनाव पैदा करती है। भारतीय मीडिया में पाकिस्तान के खिलाफ सेंसेशनल रिपोर्टिंग ताल्लुकात में तनाव पैदा करती है। रोज़ाना न्यूज़ और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी, फौजी वाक़यात या सियासी झड़पों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इंडिया मीडिया पर रोज़ाना न्यूज़ और सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी, फौजी वाक़यात या सियासी झड़पों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। लो इसको फैक्ट नोट कर लें। 2022 के सर्वे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू 2022 सर्वे 70% ऑफ इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान वर नेगेटिव या सेंसेशनलाइज। 70% ऑफ इंडिया मीडिया रिपोर्ट्स ऑन पाकिस्तान वर नेगेटिव और सेंसेशनलाइज। जो नंबर 5 है वो है रिलीजियस पोलराइजेशन, मुस्लिम लेबल प्रो पाकिस्तान। भारत में मजहबी बुनियादों पर पोलराइजेशन ताल्लुकात में रुकावट बनती है। भारत में मजहबी बुनियादों पर पोलराइजेशन पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात में रुकावट बनती है। मुसलमानों को पाकिस्तान के अहमियती के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे मुशर्रती तकसीम बढ़ती है। ये दाखिली सियासत में इस्तेमाल होता है। मुसलमानों को पाकिस्तान के अहमियती के तौर पर पेश किया जाता है, जिससे मुशर्रती तकसीम बढ़ती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें आप। रिलीजियस पोलराइजेशन फ्यूल्स नेशनलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी। रिलीजियस पोलराइजेशन फ्यूल्स नेशनलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी, ये कहा है इंटरनेशनल रिलेशन एनालिस्ट ने। तो मज़ीद आगे बढ़ने से पहले क्विज से पहले आप बताएं कि इंडिया की कौन सी इंटरनल डोमेस्टिक या इंटरनल पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को ख़राब करती हैं। तो आप मैं बताएं कोई 3 बता दें कमेंट सेक्शन में ताकि आपको याद हो जाए। अभी आपने लेक्चर सुना है। तो सबसे पहली जो है हिंदुत्व पॉलिसी, इलेक्शन में पाकिस्तान को एंटी मुहिम के तौर पर इस्तेमाल करना। आर्टिकल 370 इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ नेगेटिव खबरें फैलाना या मुसलमानों को प्रो पाकिस्तानी लेबल करना, जिससे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बेहतर नहीं हो रहे। ये उनकी इंटरनल पॉलिसीज़ हैं। अगर वो CSS या PMS में क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया की कौन सी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को ख़राब कर रही हैं, तो आपने इनमें से कोई 4-5 बता देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको याद हो जाए तो आप इसको कमेंट सेक्शन में टाइप कर लें या अपने पास नोटबुक पे नोट कर लें। तो ये आपके लिए इंशाअल्लाह आपकी वो कहते हैं परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाएगा।
अभी हम चलते हैं क्विज की तरफ। तो पहला क्विज है, विच डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 1999? विच डिक्लेरेशन वाज साइंड इन 1999? तो ये आप ऑप्शन हैं, शिमला, लाहौर, तशकींत या आगरा। तो मेरे मुताबिक आई थिंक ये लाहौर डिक्लेरेशन था, ऑप्शन बी। उसके बाद विच ग्रेट पावर सपोर्ट्स पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन कश्मीर? विच ग्रेट पावर सपोर्ट पाकिस्तान एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑन कश्मीर? तो रशिया, यूएसए, यूके या चाइना? तो आई थिंक ये चाइना है, चाइना सपोर्ट करता है। तो ये क्विज आप बता सकते हैं। उसके बाद मेंशन टू ग्लोबल पावर शिपिंग पाकिस्तान इंडिया टाइज। ग्लोबल पावर रशिया के बारे में बता सकते हैं कि वो किस तरह पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन को इम्पैक्ट कर रहा है। उसका चाइना कैसे हैं, चाइना पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद यूएसए है। अभी तो ये 3 सुपर पावर्स हैं, आप इनमें से 2 किसी को मेंशन कर दें कि किस तरह पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात को वो शेप कर रही हैं या इम्पैक्ट कर रही हैं। राइट ऑन इंडियन डोमेस्टिक फैक्टर इम्पैक्टिंग टाइज, कि इंडिया के कोई से 3 आप डोमेस्टिक फैक्टर्स या पॉलिटिक्स बता दें जो पाकिस्तान इंडिया के तल्लुकात को ख़राब कर रही हैं। अभी हमने पीछे 5 पढ़े हैं, उनमें से आप 2 या 3 टाइप कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि आपको याद है। क्विज का क्विज भी हो जाएगा, आपकी मेमोरीज भी इंशाल्लाह बेहतर होगी इससे। अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं ग्लोबल केस स्टडीज़। ग्लोबल केस स्टडीज से मुराद ये होता है कि आलमी केस स्टडीज से मालूम होता है कि दुश्मन ममालिक में आलमी केस स्टडीज से मालूम होता है कि दुश्मन ममालिक भी माशी, सियासी और सफारती यानी डिप्लोमेटिक स्टेप्स के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। आलमी केस स्टडीज से मालूम होता है कि दुश्मन ममालिक भी माशी, सियासी और डिप्लोमेटिक स्टेप्स के ज़रिए ताल्लुकात को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहली जो केस स्टडी है वो है जर्मनी और फ्रांस की। पोस्ट वर्ल्ड वार 2 इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था फ्रॉम एनिमीज टू यूरोपीय यूनियन पार्टनर्स। दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी और फ्रांस के ताल्लुकात शदीद कशीदा रहे। जंग के ख़ात्मे के बाद दोनों ममालिक ने इकनॉमिक और पॉलिटिक ताउन को तरजीह दी, जिससे तनाज़ात कम हुए और एतमाद पैदा हुआ। 1951 में यूरोपीय कार्बन और स्टील कम्युनिटी कायम की गई थी, जो बाद में यूरोपीय यूनियन बन गई। 1991 में यूरोपीय कार्बन और स्टील कम्युनिटी कायम की, जो बाद में यूरोपीय यूनियन बन गई। और ये जर्मनी और फ्रांस दोनों यूरोपीय यूनियन के प्रॉपर मेंबर्स हैं। कि दोनों दुश्मन थे, लेकिन अब इनके क्या में जो ट्रेड है वो नोट कर लें आप, इसका फैक्ट नोट कर लें। फ्रांस एंड जर्मनी बाईलैटरल ट्रेड एक्सीड यानी बढ़ जाती है 150 बिलियन यूरोज इन 2022। फ्रांस जर्मनी बाईलैटरल ट्रेड एक्सीडेड 150 बिलियन यूरोज इन 2022। जो दूसरी केस स्टडी है वो है यूएस एंड वियतनाम। अमेरिका और वियतनाम के तल्लुकात वियतनाम जंग के बाद शदीद कशीदा थे, मगर 1995 में दोनों ममालिक ने तल्लुकात बहाल किए और तजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी कायम की। अमेरिका और वियतनाम के तल्लुकात वियतनाम जंग के बाद शदीद कशीदा थे, मगर 1995 में दोनों ममालिक ने तल्लुकात बहाल किए और तजारती और इक़्तिसादी शराकतदारी कायम की। इसके बाद अमेरिका ने वियतनाम के साथ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन बढ़ाया, बाशमुल फौजी, इक़्तिसादी और माहौलियाती प्रोग्राम्स। ये मिसाल ज़ाहिर करती है कि दुश्मनी के बाद भी ताउन मुमकिन है, अगर दोनों फरीकों के मुश्तरका मफादात को तरजीह दी जाए। अगर कलेक्टिव इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया जाए तो दुश्मन भी आपस में दोस्त बन सकते हैं। नंबर तीसरी जो केस स्टडी है वो है चाइना ताइवान। चाइना और ताइवान के तल्लुकात सियासी तौर पर कशीदा हैं और रस्मी जो डिप्लोमेटिक तल्लुकात महदूद हैं।
इसके बावजूद तजारती और इक़्तिसादी तल्लुकात बहुत बेहतर हैं। इसके बावजूद ट्रेड और इकनॉमिक रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत मजबूत हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मसनूआत के बरामदात और सरमायाकारी जारी है। दोनों ममालिक के दरमियान मसनूआत की दरामदात और सरमायाकारी जारी है। इसका फैक्ट नोट कर लें कि होस्टाइल पॉलिटिक्स बट थ्राइविंग ट्रेड। ये केस स्टडी पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में अहम सबक फराहम करती है कि सियासी इख्तलाफात को माशी और अवामी रब्तों के ज़रिए मतवाज़न किया जा सकता है। ये केस स्टडी पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में अहम सबक फराहम करती है कि सियासी इख्तलाफात को माशी और अवामी रब्तों के ज़रिए मतवाज़न किया जा सकता है। इसके लिए आप फैक्ट नोट कर लें। चाइनाज ताइवान ट्रेड एक्सीडेड $250 billion in 2023 despite political tensions. China's Taiwan trade exceeded $250 billion in 2023 despite political tensions. जब चाइना ने ताइवान के ऊपर से जहाज गुजार दिए थे, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का वो किया था, क्या कहते हैं, विजिट किया था, जो उसकी स्पीकर थी कांग्रेस की। तो इस वक्त ये पाकिस्तान 2023 में काफ़ी तल्लुकात खराब थे, लेकिन उसके बावजूद इनके 250 बिलियन डॉलर की आपस में ट्रेड थी। तो इससे पाकिस्तान और इंडिया को सीखना चाहिए थी ग्लोबल केस स्टडी की आपस दुश्मनी के बाद भी दोस्ती कायम की जा सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे वे फॉरवर्ड कि पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में बेहतरी के लिए मौसर इक़दामात ज़रूरी हैं। जो सबसे पहला है वो है रिज्यूम स्ट्रक्चर डायलॉग। दोनों ममालिक के तल्लुकात में एतमाद साजी के लिए मुंतज़िम और मुस्तकिल मज़ाक़ाती निज़ाम की बहाली ज़रूरी है। दोनों ममालिक के तल्लुकात में एतमाद साजी के लिए मुंतज़िम और मुस्तकिल मज़ाक़राती निज़ाम की बहाली ज़रूरी है। नंबर 2 पे है वो है सेपरेट ट्रेड फ्राम पॉलिटिक्स। तजारत को सियासत से अलग करने से इक़्तिसादी तल्लुकात बेहतर होते हैं। तजारत को सियासत से अलग करने से इकनॉमिक रिलेशनशिप मजबूत होते हैं। तजारती मुआहदे सियासी बहरान या झड़पों की सूरत में मुतासिर नहीं होने चाहिए। तजारती मुआहदे सियासी बहरान या झड़पों की सूरत में मुतासिर नहीं होने चाहिए। ये इक़दाम दोनों ममालिक की सनती, ज़रई और सर्विसेज सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाते हैं। नंबर 3 जो वो है वह जॉइंट एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वाटर मैनेजमेंट। जॉइंट एफर्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एंड वाटर मैनेजमेंट माहौलियाती तब्दीली और पानी के मसाइल दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा हैं। माहौलियाती तब्दीली और पानी के वसाइल के मसाइल दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा हैं। मुश्तरका इक़दामात जैसे दरियाओं के बहाव का इंतज़ाम और माहौलियाती मंसूबे तल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं। नंबर 4 जो वे फॉरवर्ड है वो है काउंटर टेररिज्म कॉरपोरेशन। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन खित्ते में अमन को फ़रोग़ देता है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका ताउन खित्ते में अमन को फ़रोग़ देता है। इत्तलाआत के तबादले, मुश्तरका सरहदी निगरानी और इम्तदाद दहशतगर्दी के प्रोग्राम तल्लुकात को मुस्तकिम करते हैं। इत्तलाआत के यानी कम्युनिकेशन या आपस में इंफॉर्मेशन के तबादले, मुश्तरका बॉर्डर सर्विलेंस और काउंटर टेररिज्म के प्रोग्राम तल्लुकात को मुस्तकिम कर सकते हैं। नंबर जो 5 है स्टेप है वो है मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्ब हेट। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कर्ब हेट। मीडिया को नफरत अंगेजी को कम करने और मुस्बत बयानियाँ फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया में जो मीडिया को नफरत अंगेजी को कम करने और मुस्बत बयानियाँ फ़रोग़ देने की जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। खबरें और प्रोग्राम दोनों ममालिक के अवाम में गलतफहमी और दुश्मनी को बढ़ाते हैं। खबरें और प्रोग्राम दोनों ममालिक
कि अवाम में गलत फहमियों और दुश्मनी को बढ़ाते हैं। जिम्मेदाराना मीडिया तल्लुकात में एतमाद और शफाफियत कायम करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। इसके लिए आप कोड नोट कर लें, जो यूनाइटेड नेशन मीडिया गाइडलाइंस ने कहा है। गाइडेंस के मुताबिक यूनाइटेड नेशन मीडिया गाइडलाइंस रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिड्यूस क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। रिस्पॉन्सिबल मीडिया रिड्यूसेस क्रॉस बॉर्डर टेंशंस। नंबर 6 जो वे फॉरवर्ड है वो है यूज ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी तल्लुकात में मस्बत माहौल पैदा करती है। कारोबारी, तालीमी और सकाफती राब्ते मुज़ाकरात के लिए मामून माहौल पैदा करते हैं। कारोबारी, तालीमी और सकाफती राब्ते मुज़ाकरात के लिए मामून माहौल फराहम करते हैं। जो नंबर 7 पे वे फॉरवर्ड है वो है इंटरनेशनल मीडिएशन व्हेन बायलैटरल फेल्स। अगर दो तरफा मुज़ाकरात नाकाम हों तो बैन अक़वामी थर्ड पार्टी को मुअस्सिर साबित हो सकती है। अगर दो तरफा मुज़ाकरात नाकाम हों तो बैन अक़वामी थर्ड पार्टी मुअस्सिर साबित हो सकती है। आलमी इदारे या ताकतें थर्ड पार्टी के तौर पर पुरानों का हल में मदद दे सकती हैं। जैसे अभी रिसेंट हुआ था मिशन संदूर के चक्कर में अमेरिका ने वो करवाया था, मीडिएट करके ना, वो अभी दिमाग में नहीं, वो जंग रुकवाई थी। तो इसी तरह इनको भी चाहिए कि कश्मीर के इशू को थर्ड पार्टी के तौर पर मिलकर इसको सॉल्व करें। तो इंटरनेशनल मीडिएशन व्हेन बायलैटरल फेल्स। रैपिड फायर क्विज में जाने से पहले आप हमें बताएं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। उसके वे फॉरवर्ड या सॉल्यूशन या रिकमेंडेशन में से कोई आप 4 हमें बता दें कमेंट सेक्शन में। तो अभी आपको हमने 7 बताई हैं, उनमें से आप कोई हमें 3 या 4 बता दें। तो मैं आप टाइप कर लें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने टाइप कर लिए होंगे, तो आप ये वेरीफाई कर लेंगे कौन से वे फॉरवर्ड कौन से हैं। ये हैं आपके टोटल 7, जिनमें से आपने जो 3 या 4 लिखे हैं वो तो आपको याद हो गए हैं। जो अभी दोबारा इधर देख लें ताकि ये आपके दिमाग में अच्छी तरह नक्श हो जाए। तो अभी हम मूव करते हैं रैपिड फायर क्विज यानी फ्रॉम होल लेक्चर्स। पहले जो क्विज आ रहे थे वो 2 या 3 स्लाइड में से आ रहे थे, लेकिन जो भी आएगा ये पूरे लेक्चर में से होगा। उसके बाद वो कहता है कि विच एग्रीमेंट फॉलोड 1971 वार, कि जो 1971 की वार के बाद कौन सा एग्रीमेंट हुआ था। तो आप बताएं। अभी ऑप्शन नहीं आएंगे, अभी आपने सिंपल जवाब देना होगा। ये आपके MCQs टाइप हैं। तो ये था शिमला एग्रीमेंट। नंबर 2 है व्हेन डिड इंडिया रिवोक आर्टिकल 370। व्हेन डिड इंडिया रिवोक आर्टिकल 370। तो आप बताएं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप करते जाएं और फिर अपने जवाब इसके साथ मैच करें। तो ये था 5 अगस्त 2019, ये एग्जैक्ट डेट है 5 अगस्त 2019। उसके बाद है हु साइंड लाहौर डिक्लेरेशन। हु साइंड लाहौर डिक्लेरेशन, किसने साइन किया था आपको याद होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो पीस एफर्ट्स हुई थी तो ये नवाज शरीफ साहब और वाजपेयी साहब ने साइन की थी। और जो विच यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन फर्स्ट कॉल फॉर कश्मीर प्लेबसाइट। ये पहले भी MCQ आ चुका है, अभी फिर ये रिपीट हुआ है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें
विच यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन फर्स्ट कॉल फॉर कश्मीर प्लेबिसाइट, ये 1948 में 47 था। तो ये आपको याद होना चाहिए था क्योंकि मुझे भी याद हो गया। तो अभी 5वां MCQ देखते हैं, वो है विच डॉक्ट्रेन गाइड्स इंडिया लिमिटेड वार स्ट्रेटजी। विच डॉक्ट्रेन गाइड्स इंडिया लिमिटेड वार स्ट्रेटजी, वो है कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन। तो रैपिड फायर MCQs आप इसको दोबारा एक दफ़ा याद कर देख लें कि सवाल क्या और जवाब क्या है। ये आपके इंशाल्लाह अगर MCQs आए भी तो ये आपके 1-2 MCQs इंशाल्लाह जो CSL 2024 होगा उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं डिबेट वर्थी स्टेटमेंट्स। जो सबसे पहली डिबेट है वो है कि शुड पाकिस्तान नॉर्मलाइज रिलेशन विद इंडिया विद ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, कि पाक कश्मीर का इशू को रिजॉल्व किए बगैर क्या पाकिस्तान को इंडिया के साथ रिलेशन कायम करने चाहिए, नॉर्मलाइज करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। आपने अगर करने चाहिए तो फिर भी 3 देने हैं पॉइंट्स, अगर नहीं करने चाहिए तो क्यों नहीं करने चाहिए 3 पॉइंट्स देने हैं अपने कमेंट सेक्शन में। तो दूसरी जो डिबेट पॉइंट है वो है इज द इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल रेलिवेंट या हैज इंडियन वेपनाइज वाटर अगेंस्ट पाकिस्तान। इज द इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल रेलिवेंट, अभी रेलिवेंट है, या हैज इंडिया वेपनाइज वाटर अगेंस्ट पाकिस्तान, या इंडिया ने पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो इसमें से आपने जो अगर इंडस वाटर ट्रीटी रेलिवेंट है क्योंकि अभी तक वो ब्रोक यूनिलैटरी उसको ब्रोक नहीं कर पाया क्योंकि वो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तो इसलिए अगर इंडस वाटर ट्रीटी रेलिवेंट है तो उसके लिए 3 पॉइंट्स दें, या फिर जो इंडिया ने वेपनाइज किया है उसके लिए इस्तेमाल, क्योंकि अभी उन्होंने इंडिया ने पानी छोड़ा तो पाकिस्तान में सैलाब आ गए थे। तो आपने इनमें से 2 कहते हैं डिबेट्स हैं, इनमें से किसी एक पॉइंट को आपने एक साइड लाइन लेनी है और उसके बारे में फिर 3 पॉइंट्स देने हैं ताकि आपके जो पूरा लेक्चर है वो इंशाल्लाह आपके दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन CSL 2026 के 2026 में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को किस तरह पूछा जा सकता है। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिस्कस द की फेज इन पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, आइडेंटिफाई द मेजर अपॉर्चुनिटीज एंड मिस चांसेस ऑफ पीस। कि की फेज यानी इसके लिए आप पाकिस्तान इंडिया की टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड आइडेंटिफाई मेजर अपॉर्चुनिटीज एंड मिस चांसेस ऑफ पीस। तो इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मेजर पीस एफर्ट्स हुई थी वो कौन कौन सी हुई थी और उनको किस तरह वो ख़त्म हुई थी। तो इसकी आपने सवाल अटैम्प्ट करना है, इसकी आउटलाइन बना के आपने हमें व्हाट्सएप करनी है, हमारे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अगर ये सवाल आया तो आपको दिमाग में मेमोराइज होगा किस तरह इसको अटैम्प्ट करना है। पहले आप इसकी टाइमलाइन बताएंगे जो मैंने 8 पॉइंट्स में बताई हुई है, उसके बाद हम वो मेजर जो पीस एफर्ट्स हुई थी वो बताएंगे और फिर उनको किसने ख़त्म किया वो बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये पेपर उम्मीद में पेपर है आने के चांसेस हैं, तो आपने इसको इस तरह टैकल करना है। नंबर 2 है एवेलुएट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस इन मैनेजिंग इट्स रिलेशन विद इंडिया एमिड शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंसेस। एवेलुएट पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस इन मैनेजिंग इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान एमिड शिफ्टिंग ग्लोबल अलायंस। जो आप इसके लिए जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वाला हमने 5 पॉइंट्स दिए थे वो आप इसमें डिस्कस करेंगे कि जिस तरह ग्लोबल शिफ्ट चेंज हो रहा है, जैसे चाइना वो CPEC के थ्रू इंडिया अमेरिका इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्वाड आकस इस तरह के वो थ्रू के ज़रिए किस तरह वो इंडिया को प्रॉपर मजबूत कर रहा है और पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ किस तरह चाइना के साथ, रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ मिलकर उसके हेजमनी को कम करना है। तो इस पॉइंट्स को आप डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए भी आपको आउटलाइन हमें बता दें, कमेंट सेक्शन में आउटलाइन बता दें कि आप इस सवाल को किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसको आपको प्रॉपर जवाब देंगे कि आप ये सही कर रहे हैं या गलत।
तो लेक्चर के इख्तिताम पर, क्योंकि हमारा लेक्चर काफ़ी लेंथी था, लेक्चर के इख्तिताम आप हमारे द लर्नर्स ग्रुप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको किस टॉपिक पर कौन सी वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो चाहिए, और इनमें इस वीडियो को हम मज़ीद कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।